हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का पहला स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छे समझ में आया होगा टेंस। तो आज हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड, सिंपल का इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव सेकेंड का दूसरा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो सिंपल का जो पहचान है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, वो एक ही जैसा है, उसमें अलग कुछ भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स क्या है। प्रेजेंट का है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन इंट्रोगेटिव साइड। पास्ट का है वही WH वर्ड रहेगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में आ जाएगा वही WH वर्ड पहले में आएगा प्लस शैल या विल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन इंट्रोगेटिव साइड। ठीक है, हाँ, WH वर्ड, यहाँ पे एक नया शब्द आया है हमारा WH वर्ड। ठीक है, कुछ बच्चों को तो पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि WH एक्चुअल में है क्या। ठीक है, WH वर्ड ऐसे शब्दों को कहते हैं जो WH से स्टार्ट होता है और जिसका प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई। ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं और ये प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं, इसलिए इनके ग्रुप को, इसको WH वर्ड या WH फैमिली कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम जैसे भी कोई प्रश्न कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई प्रश्न कर रहे हैं, यदि उसमें WH वर्ड का प्रयोग हुआ है तो हम इस स्ट्रक्चर से लिखेंगे। देखिए, इसमें तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगना है, इसको याद रखिएगा। डू, डज, डीड, शैल, विल कहाँ यूज करना है आपको पता है। मैंने इंट्रोगेटिव पहला वाले स्ट्रक्चर्स में भी बताया है कि डू, डज, डीड और शैल, विल का यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, हमारा इंट्रोगेटिव पहला का जो स्ट्रक्चर था उसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या से शुरू होता है, हिंदी के वाक्य क्या से शुरू होता है, तो हम पहले वाले जो है स्ट्रक्चर से बनाएंगे और उसका उत्तर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, क्या कि तुम स्कूल कब जाते हो। ठीक, तुम स्कूल कब जाते हो। अब हमको इसको बनाना है तो हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें प्रश्नात्मक शब्द कौन सा है। तो प्रश्नात्मक शब्द कब मतलब हम प्रश्न कर रहे हैं, तो कब को क्या कहेंगे इंग्लिश में, व्हेन कहेंगे। ठीक है, व्हेन हमारा WH वर्ड हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट यू हो रहा है इसलिए क्या लगा देंगे, डू। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ठीक, ये हमारा हो गया इसका ट्रांसलेशन। ठीक, अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि वह यहाँ कैसे आया। ठीक, वह यहाँ कैसे आया। देखिए, अब यहाँ पे कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, कैसे आया, पैदल आया, साइकिल से आया, कैसे आया, किस प्रकार से आया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे के लिए क्या यूज करते हैं, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ। यहाँ पे देखिए आया या ई अगर रहेगा तो पास्ट सिंपल टेंस होता है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट डीड लगाएंगे। डीड को हम कोई भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। व्हेन डिड ही कम, कहाँ आया, यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर। व्हेन डिड ही कम हियर। ठीक, तुम यह कैसे करोगे, तुम यह कैसे करोगे।
ठीक। तुम यह कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, गा गे गी, गे आया यानी कि फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे कैसे के लिए हाउ विल यू डू दिस। ठीक, हाउ विल यू डू दिस, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है हमारा पहचान हमेशा लास्ट में रहता है। ठीक है, और पहचान के साथ में एक्शन जुड़ा रहता है, जैसे जाते हो, आया और करोगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सिंपल टेंस का आज का ये लास्ट वीडियो था। ठीक है, जिसको हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप कि आप सारे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे से अवश्य पूछिएगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न पूछने के साथ साथ उसमें नहीं कभी बोध हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वह क्यों नहीं आया। ठीक, वह क्यों नहीं आया, ऐसा प्रश्न करते हैं, क्यों नहीं आया। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। देखिए, वह क्यों नहीं आया, Why did he not come। ठीक, देखिए, Why did he not come, या तो आप जैसे प्रश्न कर रहे हो, प्रश्नात्मक के साथ में, प्रश्न के साथ में यदि कोई नेगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है तो हम एक तरीका है कि उसको हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, या हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, Why didn't he come। ठीक, तो ये हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। हम नॉट को या तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, या हम सब्जेक्ट के पहले यदि लगा रहे हैं नॉट को तो शॉर्ट फॉर्म में उसको यूज करना है। ये दो तरीके हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अब आपके बाद आपको टेंस में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, यदि किसी प्रकार का कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, कहीं पे आप समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे डाउट हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। ठीक है, और जैसे ही कमेंट्स करेंगे मैं आप उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। आई होप कि आप अच्छे से मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए मेरे वीडियो को, ताकि ओके थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।